दोस्तों, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। यह हमें हमारे आसपास होने वाली सभी घटनाओं से रूबरू कराता है, लेकिन कई बार ये मीडिया भी गलती कर बैठता है। ऐसा तब होता है जब किसी भी खबर के पीछे के फैक्ट को सही तरीके से चेक नहीं किया जाता है। हाल ही में आपने ये खबर तो सुनी होगी कि राजस्थान में जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा बड़े लिथियम के भंडार मिले हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये दावा सच है? तो आइए इस दावे की गहराई से जांच करते हैं हमारे इस वीडियो में। जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में एक बहुत बड़ा खजाना मिला। राजस्थान on Monday said that it has found a major lithium reserve in the western state of Lithium Rajasthan. reserves have also now been traced in Rajasthan, and this is the Degana area of Rajasthan. दरअसल 7 मई 2023 को एक बड़े नामी न्यूज चैनल के द्वारा एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें राजस्थान के खनन मंत्री प्रमोद भाया ने यह दावा किया कि नागौर के डेगाना में चल रहे एक सर्वेक्षण के अंतर्गत लिथियम का पता चला है। तो आइए उस वीडियो को सुनते हैं जिसमें यह क्लेम किया गया था। अभी नागौर जिले के डेगाना तहसील में जो सर्वे जो चल रहा था, उसमें लिथियम के जो भंडार जो मिले हैं, जो सर्वे जो जीएसआई की जो टीम ने जो G2 चरण का जो सर्वे पूरा किया, उससे ये स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर प्रचुर मात्रा में इसके भंडार हैं और जो जम्मू कश्मीर में मिले उससे कई गुना यहाँ उपलब्धता है। मंत्री जी ने दावा तो कर दिया, लेकिन इसके पीछे कोई ठोस सबूत नहीं दिया। हालांकि इसके बावजूद अगले दिन के सभी अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से अपनी न्यूज हेडलाइन में जगह दे दी। इसके बाद 9 मई 2023 को जयपुर के जीएसआई के क्षेत्रीय कार्यालय ने एक प्रेस रिलीज जारी किया और बताया कि जीएसआई द्वारा राजस्थान के नागौर में लिथियम की खोज की जो खबर है वो बिल्कुल भ्रामक है और इसके पीछे कोई ठोस आधार नहीं है। हालांकि जीएसआई ने सूचित किया कि 2019-20 से ही राजस्थान के नागौर में स्थित डेगाना क्षेत्र में लिथियम, टंगस्टन और बाकी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। हालांकि ये अभी प्रगति पर है। एक बार रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के बाद ही संसाधनों की गणना के बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन जीएसआई की इस महत्वपूर्ण प्रेस रिलीज को केवल कुछ ही अखबारों के द्वारा कवर किया गया और इस तरह से एक बड़ा झूठ सच बन गया। इस तथ्य की पुष्टि राजस्थान के सांसद श्री हनुमान बेनीवाल के 29 मार्च 2023 को लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के माध्यम से भी होती है। उन्होंने पूछा था कि जीएसआई के द्वारा नागौर में टंगस्टन और लिथियम के लिए जो सर्वेक्षण किया जा रहा है, उसके आधार पर वर्तमान में लिथियम की उपलब्धता क्या है। इसके जवाब में खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने बताया था कि इस संबंध में एक सर्वेक्षण चल रहा है और ये कार्य अभी प्रगति पर है। मतलब अभी तक किसी तरह की खोज का कोई भी दावा जीएसआई ने नहीं किया है। तो देखा आपने कैसे एक झूठ सच बन जाता है और लोग ये जानने का प्रयास भी नहीं करते कि आखिरकार ये झूठ है या सच। वैसे अगर लिथियम की बात करें तो ये प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे हल्की धातु है और सबसे लाइट एलिमेंट भी है। चांदी की तरह दिखने वाला लिथियम इतना नरम होता है कि इसे आप एक आम चाकू से भी काट सकते हैं। लिथियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव और ज्वलनशील अर्थात इन्फ्लेमेबल होता है। ये ज्यादातर आग्नेय चट्टानों में पिग्मेटिक रूप में पाया जाता है। लिथियम को लिथियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से इलेक्ट्रोलिसिस नामक एक प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है। वैसे तो लिथियम का प्रयोग सेरेमिक और ग्लास बनाने, एयर को प्यूरिफाई करने और बहुत सारे अन्य कार्यों में भी किया जाता है, लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा प्रयोग वर्तमान में होता है वो है बैटरी निर्माण का कार्य। लिथियम की एक खासियत है कि सॉल्वेंट में मिलाने पर ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है और इसीलिए ऊष्मा और बिजली का अच्छा कंडक्टर अर्थात चालक होता है। वर्तमान में लिथियम का 50% से भी ज्यादा प्रयोग लिथियम आयन बैटरीज को बनाने में किया जाता है, जिनका प्रयोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अर्थात 2 व्हीलर और 4 व्हीलर्स जिनकी आज बड़ी डिमांड है उनमें किया जाता है। इसी वजह से दुनिया भर में लिथियम की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और आज इसे व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की जनवरी 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 तक दुनिया भर में पहचाने गए संसाधनों की संख्या लगभग 98 मिलियन टन के करीब है। इनमें बोलिविया, अर्जेंटीना और चिली जैसे दक्षिण अमेरिकी देश प्रमुख हैं, जिनको मिलाकर के लिथियम ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि अगर प्रोडक्शन को देखें तो वहां पर सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। 2022 तक ऑस्ट्रेलिया 61,000 टन लिथियम पैदा करने वाला दुनिया का सर्वाधिक उत्पादन करता देश था। इसके बाद चिली और चीन का नंबर आता है। भारत की बात करें तो अभी तक भारत में लिथियम का उत्पादन नहीं होता है, लेकिन हाल ही में फरवरी 2023 में जीएसआई की एक रिपोर्ट से पता चला कि जम्मू कश्मीर के रियासी में लिथियम के बड़े भंडार मिले हैं
और इनमें लगभग 59 लाख टन के करीब लिथियम उपलब्ध होने की संभावनाएं बताई गई है। इसके बाद ये माना जा रहा है कि भारत की लिथियम पर जो आयात निर्भरता है वो काफी हद तक कम हो सकती है। हालांकि इन सबका एक दूसरा पहलू भी है। लिथियम को लेकर वैज्ञानिकों की पर्यावरण से जुड़ी कुछ चिंताएं भी सामने आ रही हैं। लिथियम के खनन से लेकर के निष्कर्षण तक की जो प्रक्रिया है वो मानव के स्वास्थ्य और हमारे संसाधन दोनों के लिए ही हानिकारक है। इसे निकालने में काफी बड़ी मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है, जो जल प्रदूषण को भी बढ़ावा देती है। लिथियम के खनन के दौरान होने वाला वायु प्रदूषण भी एक बड़ी चिंता है और इसको लेकर दक्षिणी अमेरिकी देशों में प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं। ऐसे में आवश्यक है कि पर्यावरण और विकास दोनों के बीच संतुलन की स्थापना की जाए, तभी जाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन की संभावनाओं को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो दोस्तों, ये था राजस्थान में मिलने वाला लिथियम का सच, जिस पर हमने आपको सटीक जानकारी देने का प्रयास किया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो राजस्थान में पेपर लीक के मामले पर एक हमारे वीडियो में जानकारी आप इस लिंक से देख सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।